बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं, आम नागरिकों और स्कूली छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ खास रहा, उसे लेकर आम लोगों ने अपनी राय दी है। मंदसौर के सोमिल नहाटा ने मीडिया को बताया कि इस बजट से पहले ही घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए गए और कमर्शियल सिलेंडर पर 300 रुपए बढ़ा दिए गए। आम लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से राहत मिलती, किसानों को कुछ फायदा होता या कोई लाभदायक नीति बनती, लेकिन वो सब कुछ कहीं देखने को नहीं मिला। साथ ही मंदसौर नीमच जिले को कोई खास पैकेज भी नहीं मिला। वहीं जनता का कहना है कि हमारे लिए गर्व की बात होती कि इस क्षेत्र से चुने गए वित्त मंत्री अपने क्षेत्र के लिए नया पैकेज बनाकर औद्योगिक क्षेत्र या कुछ और देते। वहीं शिवना नदी के लिए कुछ बजट होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बजट बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट, महंगाई बढ़ाने वाला बजट और मायूस करने वाला बजट है। अब आप खुद सुनिए आम जनता की बजट को लेकर राय। 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ गए और 300 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पे गए। जहाँ ये कहा जाना चाहिए था कि लोगों को राहत मिलती महंगाई से, बेरोज़गारी से, किसान को कुछ फ़ायदा होता, कुछ नीति ऐसी बनती, लेकिन वो सब कहीं देखने को नहीं मिला। मंदसौर नीमच ज़िले को कोई खासा हमारे लिए गर्व की बात होती कि इस क्षेत्र से चुने जाने वाले वित्त मंत्री इस क्षेत्र के लिए कुछ नया पैकेज बनाकर इस क्षेत्र को औद्योगिक जगत के लिए या कुछ और देते, शिवना के लिए कुछ या यहाँ कोई बजट होता। इन सब को मुझे लगता है बिल्कुल मायूस करने वाला बजट, बेरोज़गारी बढ़ाने वाला बजट, महंगाई बढ़ाने वाला बजट। आप खुश होकर कह लो कि हमने दर नहीं बढ़ाई, जहाँ दरें खुद बढ़ी हुई हैं उन दरों को ख़त्म करना चाहिए, कम करना चाहिए। राजस्थान की सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा लोगों को किया है, उससे सीख लेनी थी। रही बात 1 लाख भर्तियों की, जो आपने 2018 में वादा किया था, 2018 की परीक्षाओं में वर्ग 1, 2, 3 की जो परीक्षाएँ हुई उसकी नियुक्ति अभी तक नहीं कर पाए हो। आप किन बातों को जनता माने? लेकिन ये एक बेबस सरकार का बजट है जो चुनाव को देखते हुए लोगों को लुभाने का काम कर रही है, कुछ होने जाने वाला नहीं। मध्य प्रदेश का बजट आज पेश हुआ है। बहुत ही सर्वस्पर्शी, सर्वहितैषी बजट पेश हुआ है। महिलाओं, युवाओं एवं सर्वजन के लिए बहुत ही बढ़िया बजट पेश हुआ है। इससे महिलाओं के लिए 7,000 करोड़, लाडली लक्ष्मी बहना के लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का बजट इस योजना में पेश किया गया है। 7,000 करोड़ का जो लाडली बहना योजना का बजट है, उससे मध्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट में इस बजट की मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार आम जन के सर्वहितों के लिए कार्य कर रही है। मैं इस बजट का मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया गया है और जनता के हित का बजट जिसको अपन कह सकते हैं। और विशेष रूप से जो बच्चों के लिए है स्कूटी योजना, और दूसरा ये है कि सड़कों का जाल पर जिले में 600 किलोमीटर के समथिंग जो है सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इसलिए बहुत ही बढ़िया और सराहनीय जिसको बजट अपन कह सकते हैं वो अभी पेश किया मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो पेश किया बजट, और एक तरफ केंद्र की सरकार ने टंकी के रेट बढ़ा दिए, और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए योजना ली है कि 1,000 रुपये दिए जाएंगे प्रति घर, नहीं प्रति लेडीज़। ये योजना है कहीं ना कहीं क्या होती है? नहीं, अब 1,000 रुपया जो है महिलाओं के लिए जो सम्मान निधि जो जिसको कह रहे हैं और जिसको देना चालू करेंगे, अभी विगत 8 मार्च को चालू करने वाले हैं, तो एक सराहनीय योजना है। और आप जो कह रहे हैं गैस की टंकी का, तो अभी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आएगा उसका रेट बढ़े। अगर आपके माध्यम से मुझे अभी पता चला है कि उस पर जो है घरेलू गैस पे भी कुछ पैसे बढ़ाएं, और चूंकि कमर्शियल का मामला अगर उसमें बढ़ा है तो उस पर कोई दिक्कत है नहीं है। देखा जाए तो आर्थिक विश्लेषण का अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 22-23 की जो आर्थिक रिपोर्ट आई है, तो 60.43% कहने की मध्य प्रदेश में ग्रोथ की है। और आज माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे जो बजट मंत्री हैं श्री जगदीश जी देवड़ा, उनके माध्यम से देखा जाए तो
सशक्त नारी सशक्त समाज को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को भी इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान इस बजट में दिया गया है। चाहे हमारे लिए महिलाओं के लिए जो निःशुल्क साइकिल की जो योजना हो, चाहे विकास के दर में देखा जाए तो जो आने वाले समय में किस प्रकार से जनजाति छात्रों को फायदा मिलेगा, सड़कें हमारे यहाँ सुनिश्चित रहेगी, सारे परिवेश को ध्यान में रखते हुए कहने के इस बार का जो बजट है वो एक आर्थिक तत्वों के आधार पर देख के सर्व समाज और सशक्त समाज के ध्यान में रखते हुए बजट कहने के तय किया है और सारे लोगों को ध्यान में रखते सारे केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते बजट तय किया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार का आज बजट मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज पेश किया है। जैसा कि बजट अभी चल रहा है प्रस्तुति, लेकिन जो प्रारंभिक तथ्य बजट को लेकर के ध्यान में आ रहे हैं उसको देखते हुए यही बात ध्यान में आ रही है कि मध्य प्रदेश की सर्वांगीण जनता के विकास की दृष्टि से यह विकासोन्मुखी बजट है। छात्राओं के लिए जो स्कूटी की योजना सरकार लेकर के आ रही है वह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। नए शिक्षकों की भर्ती काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षित थी शिक्षा विभाग में, यदि सरकार ने इसकी घोषणा की है और वित्त आज के बजट में उसको शामिल किया है तो इस कदम का भी स्वागत किया जाना चाहिए। जैसा कि नर्मदा पथ का एक प्रस्ताव भी बजट में आया है और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो सड़कों का एक विशाल जाल बिछाने की जो सरकार की योजना है, इन सबका स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को मैं इस विकासोन्मुखी बजट के लिए बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, अभी पूर्ण रूप से तो पूरी बजट में मैंने नहीं देखा है, पर जो जो हाइलाइट्स मैंने देख रहा हूँ तो उसमें सड़क को मजबूत बनाने के लिए, जो आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए सड़क के लिए एक अच्छा बजट दे रहे हैं वो वित्त मंत्री जी, तो ये भी बहुत स्वागत योग्य है। और दूसरा एक खुशी की बात ये है कि उन्होंने कोई भी नया टैक्स नहीं लागू किया है, ये सबसे खुशी की बात है और सरकार इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। तीसरा, एक में लाडली लक्ष्मी योजना तो बढ़ावा देती है सरकार। अभी एक खुशखबरी सुनी कि उनको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गाड़ी एक मुहैया करवाएंगे, स्कूटी शायद दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे लिए तो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, अगर आधारभूत संरचना जो कि उनका पहले महत्व होना चाहिए और अगर उसमें बढ़ावा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर आज एक दुख की खबर ये पता पड़ी कि जो घरेलू रसोई गैस पे भी रेट बढ़े हैं तो उस पर भी सरकार को कटौती करके आम जनता का ध्यान रखना चाहिए। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।